आम आदमी पार्टी के दावों की पड़ताल की जाए। धैर्य के साथ इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक देखकर आप जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो दावे किए हैं वो सच्चे क्यों नहीं। प्रधानमंत्री के क्लासरूम में पहुंचने को लेकर अब आम आदमी पार्टी ट्विटर से लेकर दिल्ली तक से और दिल्ली से लेकर गुजरात तक से यह बयान दे रही है कि जो कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। दुख की बात यह है कि यह काम 27 साल पहले कर लिया होता तो आज गुजरात के हर बच्चे को, शहर के हर बच्चे को, गांव के हर बच्चे को, सौराष्ट्र से लेके नॉर्थ गुजरात से लेके गुजरात के गांव-गांव तक हर बच्चे को शानदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रधानमंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता। आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में। लेट हो गए, लेट कर दिया। ये काम 27 साल पहले करते तो आज गुजरात के एक एक बच्चे का बहुत भला हो जाता। इन बयानों को सुनकर कुछ सवाल उठते हैं। उन सवालों का दस्तक देता जवाब आपको जानना जरूरी है। पहला सवाल है, आम आदमी पार्टी के दावों को माने तो क्या प्रधानमंत्री पहली बार यूं स्कूल के किसी क्लासरूम में गए? जवाब है नहीं। मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही नरेंद्र मोदी स्कूलों के क्लासरूम में जाकर तमाम योजनाओं की शुरुआत और निरीक्षण करते रहे हैं। जवाब का सबूत देती है तस्वीर है जो साल 2011 की है। आम आदमी पार्टी तो तब बनी भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये भी साल 2011 के उसी दौरान की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री रहते सरकारी स्कूल में नरेंद्र मोदी जाकर गुणोत्सव कार्यक्रम पर जोर देते थे। ये अब से 11 साल पहले नवंबर महीने की तस्वीर है। तब चुनाव नहीं होने वाले थे। शिक्षा के विकास के लिए 3 दिन का ऐसा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी चला रहे थे जहाँ सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी अधिकारी स्कूलों में मौजूद होते थे। गुजरात से ही आने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी प्रधानमंत्री के स्कूलों के क्लासरूम में जाने की पुरानी तस्वीरों के साथ ट्वीट करते हैं और मनीष सिसोदिया को कहते हैं कि पीएम मोदी सबके प्रयास की तो वकालत करते आए हैं। ये तस्वीर और पहले की, जब 2003 से छात्राओं की शिक्षा को लेकर तमाम योजनाओं की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते की। मुख्यमंत्री रहते हुए शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात में कराई गई थी ताकि बच्चे बच्चियां जब पहली बार स्कूल आए तो उसे एक उत्सव की तरह मनाया जाए। गुणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाता था। स्कूलों में बच्चों के दाखिले के अनुपात को सही करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते ही 2003 से कन्या केलवानी योजना की पहल की थी। यही वजह है कि जब स्कूल चलाना हमें आता है की बात विरोधी करते हैं तो नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं कि जिस शिक्षा मॉडल के दावे करते हुए स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। एक दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह आंकड़े बिना नाम लिए संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को ही गुजरात में चुनाव के दौरान जवाब देने के लिए बताए कि गुजरात में शिक्षा अभी नहीं, पहले से विकास का मुद्दा रही है। अब दूसरा सवाल उठता है, क्या दिल्ली का शिक्षा मॉडल ही देश में सर्वश्रेष्ठ है? जवाब है, आंकड़े इस बात का सबूत नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि अब कुछ रिसर्च आप ध्यान से देखें तो आपको पीएम के क्लासरूम में पहुंचने को अपने मॉडल की जीत बताने वाली सियासत का सच पता चलेगा। हालांकि गुजरात और दिल्ली की सीधी तुलना आसान नहीं है, क्योंकि गुजरात देश में 5वां बड़ा राज्य है, जबकि दिल्ली
आकार के आधार पर 32वें नंबर का राज्य। फिर भी अगर देखें कि नीति आयोग के मुताबिक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में कौन कहां है, तो गुजरात बड़े राज्यों के बीच में 2019 में 11 अंकों की छलांग के साथ छठे से चौथे नंबर पर पहुंचता है। यानी अंक भी सुधरते हैं और रैंकिंग भी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में ही 10 अंकों की उछाल तो शिक्षा पर लाता है, लेकिन दूसरे नंबर पर ही रहता है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE के मुताबिक 2020-21 में जहां 100 में 45 बच्चे दिल्ली में प्राइवेट के मुकाबले सरकारी स्कूल को चुनते हैं, वहीं गुजरात में 100 में 65 बच्चे शिक्षा के लिए प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल को तवज्जो देते हैं। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने कई दिनों से गुजरात में प्रचार करके दिल्ली के शिक्षा मॉडल की झाड़ू चलाती राजनीति का जवाब यूं स्मार्ट क्लासरूम में पहुंच कर दिया है? जब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में आम आदमी पार्टी स्मार्ट स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और इसी स्कूल की बेंचेस पर प्रधानमंत्री जब बैठे थे, तो संदेश बेहद साफ था अपने विरोधियों को कि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट स्कूल है वो गुजरात में इस वक्त उपलब्ध है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।